Hello students, let's have a talk on J.B. Priestley's essay on getting off to sleep. So here in the essay we have the theme of insomnia, restlessness, ignorance, है ना? So in of course this essay is written as such in a light-hearted way, है ना? There is nothing serious, no such message is there which the writer wants to convey. So it's written in a light-hearted manner, and throughout the essay you will see that Priestley maybe exploring the theme of insomnia. He talks about his difficulty in sleeping, है ना? तो नो मैटर व्हाट ही ट्राइज टू डू, वो चाहे कुछ भी कर ले, कितने ही तरह से वो कोशिश करता है कि उसको नींद आ जाए, है ना, बट ही कांट. So he appears to be unable to let go of the day or take solace from his activities of the day, है ना. तो he is not able to sleep, है ना. He can't sleep. With regard to his battles with doing as Cromwell or Napoleon, what Napoleon had done, Priestley is not successful. He appears to be unable to let go of the day, है ना, forgetting about anything bad or focusing on positive, instead takes the writer away from the sleep, है ना. मोस्टली हम बोलते हैं कि भी कोई भी जना कुछ भी बुरी बात, बुरा विचार दिमाग में आ रहा है तो उसको भूल जाए, या कुछ अच्छा रिकॉल करे, कुछ पॉजिटिव पे फोकस करे तो उसको नींद आ जाएगी. तो राइटर ऐसा भी करके देखता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही, है ना. When he tries to work during the day with ink and pen and paper, he finds himself getting off to sleep, है ना. मतलब आई टोल्ड यू कि भी इतना लाइट हार्टेड वे में, ह्यूमरस वे से उसने ऐसे लिखा है. तो वो बोलता है कि दिन में जब भी वो पेन और कागज हाथ में लेता है और कुछ भी लिखने की कोशिश करता है तो उसको नींद आने लगती है. और अब रात के समय जब वो नींद, वो चाह रहा है कि उसको नींद आए और वो सोचता है कि हाथ में पेन और इंक और पेपर वगैरह लेके और वो लिखे कुछ, तो नींद आती नहीं, है ना. स्टिल ही इज अनेबल टू स्लीप. और जबकि डे टाइम में जरा सा कोई काम ऐसे करना हो तो नींद आती है ना. दिस इज मोस्टली विद व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल, है कि नहीं. ज्यादातर लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है. जब काम करना है तब नींद आ रही होती है, और जब खाली होते हैं, जब कोई काम नहीं होता तब नींद नहीं आती, है ना. Similarly, the notion of counting sheep only irritates Priestley. जैसे कोई सजेस्ट करता है कि आप अपने दिमाग में ना शीप काउंट करो, शीप भेड़ों का झुंड जा रहा है तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे करोगे तो आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक्स अपने दिमाग में रखोगे तो नींद आने लग जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता. वो कहता मैं वो वाला तरीका भी अपनाने की कोशिश करता हूँ तो उसको क्या होता है, शीप उसको क्या लगती है, शीप सीम्स टू बी ब्लू पिग्स, है ना. शीप की बजाय वो क्या दिमाग में कन्वर्ट हो गई, ब्लू पिग कन्वर्ट हो गई, विच लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, है ना. इससे तो ध्यान और भटक गया बजाय वो नींद आने के, है ना. जब वो दूसरों से बातचीत करने की कोशिश करता है कि नींद आए, वो भी उसके लिए सक्सेसफुल नहीं होता, है ना. जब वो सोचता है कि क्रोमवेल या नेपोलियन की बात करे तो उसको लगता है कि क्या बात करे, वो तो उन दोनों के साथ उसका सेट नहीं बैठता, है ना. उनकी अचीवमेंट्स उसके साथ मैच नहीं करती. तो इसी तरह से मतलब कुछ भी वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से उसको नींद आ जाए, बट स्लीप डजंट कम, है ना. तो उसको लगता है कि नहीं नहीं, अगर वो ऐसा करे, इट इज इजियर फॉर प्रीस्ले टू ट्राई एंड काउंट शीप विच वॉन्ट वर्क फॉर हिम रादर देन टू कंपेयर हिमसेल्फ. तो उसको लगता है कि भी अपने आप को, अब मतलब अगर वो
शीप को काउंट करे, वो काम ज्यादा आसान है बजाय इसके कि वो अपने आप को क्रोमवेल और नेपोलियन के साथ कंपेयर करे, है ना। तो एनीवे फिर उसको लगता है ड्रिंकिंग इज आल्सो नॉट ए सक्सेसफुल थेरेपी टू हेल्प प्रीस्ले स्लीप नॉर इज इट रीडिंग वाइल इन बेड, है ना। ड्रिंक करने से भी नींद आ जाए ये भी सही नहीं है ना। रीडिंग करे सोने के टाइम पे वो भी सही नहीं है। It is as though once tired, Priestley finds it impossible to sleep at night. मतलब कितना मर्जी थके हो तो भी प्रीस्ले को ऐसे लगता है उसको रात के समय नींद नहीं आ रही। Yet can do so during the day if writing. दिन में उसको नींद आ सकती है, आती है अगर वो लिखने की कोशिश करता है तो, है ना। फिर प्रीस्ले को वो सभी रेमेडीज यूज करता है, सभी उपाय यूज करता है जो भी पॉसिबल उसने इधर उधर सुने हैं या पढ़े हैं या किसी ने सजेस्ट किया है। तो जैसे प्रीस्ले को किसी ने सजेस्ट किया होगा तो वो अपने आप को ऐसा इमेजिन करता है कि शुड रिपीट ए ट्रिवियल एक्ट ओवर एंड ओवर, है ना। कि एक छोटा सा काम जो है बार बार करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है, तो उससे भी नींद आने लगेगी। लेकिन इससे नींद तो आती ही नहीं, रादर इट एड्स टू इरिटेशन, उसको इरिटेशन होने लगती है। द इवेंट दैट प्रीस्ले अटेम्प्टेड टू यूज टू हेल्प स्लीप इज आल्सो ए बैड एग्जांपल ऑफ हाउ टू ट्रेन द माइंड इन ट्राइंग टू स्लीप। फिर एक और उपाय यूज करता है, एक और रेमेडी यूज करता है। ही पिक्स ए पिक्चर ऑन द वॉल एंड स्पेंड्स द नाइट इमेजिनिंग हिमसेल्फ कंटिन्यूअसली मूविंग इट फ्रॉम साइड टू साइड टू स्ट्रेटन इट। कि वो इमेजिन करता है कि भी उसने एक तस्वीर जो है पिक्चर दीवार पे टांगी और पूरी रात लगा देता है ये इमेजिन करने के लिए कि अब ये फोटो इधर से सीधी हो गई इधर से टेढ़ी हो गई, फिर उसको सीधा करता है, फिर वो टेढ़ी हो जाती है ना। तो again this would only lead to irritation for the most balanced well balanced of people। तो ये वाली बात भी इरिटेट करती है जो लोग वेल बैलेंस्ड माइंड सेट के होते हैं, है ना। तो उनको ये एग्जांपल स्टूपिड लगता है कि भाई ये कोई तरीका थोड़ा ना कि भी नींद आ जाए। क्योंकि जो जो लोग बैलेंस में रहना जानते हैं दोज हु आर ऑफ द बैलेंस्ड सेट ऑफ माइंड, तो उनको ये बात इरिटेटिंग लगती है। सो द ओनली क्योर फॉर प्रीस्ले इज टू इमेजिन हिमसेल्फ हैविंग ए कन्वर्सेशन विद समवन ही कंसीडर्स टू बी ए बोर। तो उसको सिर्फ प्रीस्ले को एक ही सॉल्यूशन लगता है कि वो इमेजिन करे कि भी वो ऐसे जने के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है जो बहुत ज्यादा बोर है। जस्ट लिसनिंग टू मिस्टर एच टॉकिंग इज इनफ टू एनेबल प्रीस्ले टू स्लीप। तो फाइनली प्रीस्ले को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी बोर के साथ बात कर रहा है या किसी बोर व्यक्ति की बात उसको जबरदस्ती सुननी पड़ रही है तो देन स्लीप विल कम, है ना। मुझे लगता है शायद जैसे ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो तुम्हें भी हो सकता है सम पीपल हु ऑलवेज रिमेन बिजी इन दिस हमड्रम लाइफ, तो उनको भी लग रहा होगा कि ये क्या स्टूपिड से टॉपिक पे बात हो रही है, तो दे माइट फील स्लीपी, है ना। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नींद ही आने लग गई इतने बोर से ऐसे से, है ना। ये बोर ऐसे क्यों लग रहा है, क्योंकि हम तो सोते ही नहीं सोते ही नहीं। क्यों नहीं सोते, सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, रात को जब तक नींद नहीं आ जाती तो वी फाइंड इट इजी, isn't it? I am not of that category. Anyway, though Priestley's suggestion that similar action for others would also be enough to ensure sleep may not be correct, है ना। वही बात इन्होंने भी आगे कही कि भी ये वाला मेथड कि आप किसी बोर की बात जो सुन रहे हो फोर्सडली, तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। हर जने के लिए ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप किसी बोर जने की बात को फोर्सडली सुन रहे हो। Each individual will find their own method when it comes to trying to sleep। जब स्लीप की बात आती है तो हर जने का एक अपना इंडिविजुअल मेथड है। सम मेथड्स विल वर्क एंड सम विल नॉट। किसी के साथ कोई मेथड किसी को सूट करता है और किसी को कोई करता है। जस्ट बिकॉज प्रीस्ले कैनॉट काउंट शीप और इमेजिन शेयरिंग कन्वर्सेशन विद क्रोमवेल और नेपोलियन, प्रीस्टले को नहीं कर सकता कि वो शीप का नंबर काउंट करे या वो इमेजिन करे कि उसकी क्रोमवेल या
नेपोलियन से कन्वर्सेशन हो रही है। अदर्स माइट थिंक डिफरेंटली, दूसरे लोगों का मेथड डिफरेंट होगा। फॉर प्रीस्ले ही अपीयर्स टू रेवल इन द इग्नोरेंस ऑफ मिस्टर एच, which may have some critics to suggest that Priestley considers himself above Mr. H, है ना। प्रीस्टले को जैसे मिस्टर एच को इग्नोर करना अच्छा लगता है, उसी में ही वो घूमते हैं। जबकि मतलब इससे जब वो कहता है कि उनको मिस्टर एच की को इग्नोरेंट कर रहे हैं, मतलब इग्नोरेंस हो रहे हैं मिस्टर एच की प्रेजेंस से, तो इसमें उनको ठीक लगता है। तो कई क्रिटिक्स ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रीस्टले जो है वो अपने आप को मिस्टर एच से सुपीरियर मानते हैं, विच इन रियलिटी में नॉट बी द केस। So Priestley at the beginning of the essay displays a level of arrogance when it comes to his own abilities that is not matched by others. So only Cromwell and Napoleon may have been so arrogant, which might suggest that should Priestley try and have a conversation with Cromwell or Napoleon, है ना, he might in fact succeed। कि प्रीस्टले अगर कोशिश करें कि इमेजिन करें कि वो क्रोमवेल या नेपोलियन से बात कर रहे हैं, तो वो शायद सक्सीड हो सकते हैं इन हिज मिशन ऑफ गोइंग टू स्लेव। So despite his own statement that he would feel inadequate to try and do so, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भी वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। If anything, Priestley is somewhat aloof throughout the essay। वो क्या है, जजिंग हिमसेल्फ टू बी बेटर देन अदर्स, कि वो अपने आप को दूसरों से बेटर मानते हैं, स्पेशली पर्सन्स लाइक मिस्टर एच। अब मिस्टर एच कौन है, ये तो एक इमेजिनरी बोर है ना। सो व्हाट इज टू बी थॉट ऑफ प्रीस्टलेज ओपिनियन ऑफ मिस्टर एच, other than considering him to be a bore, Mr. H provides no stimulation for Priestley, which makes him the ideal sleeping aid for Priestley. So I told you at the very outset that this essay is a light-hearted one, and the essay simply shares common man's feelings or thought process or problems, whatever you want to say, you can say, है ना। तो ये ऐसे एक लाइट हार्टेड वे में, एक ह्यूमरस वे में लिखा हुआ है। सिर्फ एक जो आज के समय में लोग हैं जो जिनको नींद नहीं आ रही, है ना, नींद नहीं आ रही, कि ऑफ कोर्स अगर हम फिलोसफिकली या प्रैक्टिकली अगर हम इन एंगल से बात करें तो हम बताएंगे कि भी देयर आर मैनी रीजंस फॉर विच ए पर्सन हैज डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑफ टू स्लीप। It may be his materialistic bent of mind, it may be selfishness, it may be cheating others and all that, or it may be his guilt complex, है ना। सो ये कुछ कारण होंगे जिनकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही, किसी भी जने को, है ना। तो ये ऐसे में ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कस किया हुआ कि व्हाट आर द रीजंस फॉर विच ए पर्सन इज नॉट गेटिंग ऑफ टू स्लीप। हियर इट इज जस्ट दैट ही इज डीलिंग विद द मैटर इन अ लाइट हार्टेड मैनर, है ना, in a humorous way. He is not feeling sleepy and he is trying so many ways, just as counting sheep, talking to a boar man, or imagining a picture on the wall, उसको स्ट्रेट करना है, फिर वो स्ट्रेट आपने टांगी पिक्चर, फिर वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई, फिर आपने सीधी की, फिर वो दूसरी साइड से टिल्ट हो गई। तो यूजिंग सच मेथड्स a person tries to sleep, but sleep is the one who is not ready to come to that man, है ना। तो बस जस्ट ये इस तरह से एक यूं बात की है, एज सच नथिंग सीरियस इज देयर in this essay। I hope you understand. Thank you.